सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् जय मंगलदानं विमलानं नारदंसनमयारं तैलोक्यसेयानं नमोऽस्य सर्वसीतानं हरिहन्ताणं नमस्ताणं नमः आयुर्यणं नमोऽध्यायणं नमो लोके सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा ऐसा कहा जाता है राजा भैया, लल्ला के पांव पलना में ही दिखते हैं। वह चलना तो बाद में सीखता है, पर उसके पांव जब वह पलना में पलता है तभी से ही समझ में आता। और ऐसा ही कुछ दृश्य आज आपके सबके सामने है। जो 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं और सिद्धालय में जाकर अपने परमात्मा पने को प्रकट करने वाले हैं, आज वे पांडुक शिला पर विराजमान है। और जहां स्वर्गों का अधिपति सौधर्म अपने पूरे दलबल के साथ पहुंचा, पांडुक शिला के जिस चंद्र शिला पर भगवान विराजमान थे, बालक परमात्मा विराजमान था। जैसे ही परमात्मा बालक को पांडुक शिला पर विराजमान करता है, सौधर्म के मन में विकल्प आता है कि हम सभी मिलकर इतने बड़े कलशों से भगवान का अभिषेक कर दें। कितना ही कर दो, वह तो बालक है, अभी भगवान तो बना नहीं है। मैं 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक कर रहा हूं और माना कि इतना पानी ढरने से अगर उसे निमोनिया हो गया तो किसे विकल्प आया? सौधर्म को नितिन भाई विकल्प आया कि ये कलश, कितना कलश? आपके हाथ की कुबेर जी लुटिया नहीं, लुटिया नहीं, 1008 कलश, वे भी 100 योजन लंबे, जिसका मात्र और मात्र मुख अगर हम देखें तो 1 योजन का, यानी लगभग पूरा मध्य प्रदेश भी समा जाए इतना मात्र उसका मुख था।
ऐसे 1008 कलश भगवान के सर पर ढरने थे। सौधर्म को विकल्प हुआ कि ये बालक है, अभी भगवान तो बना नहीं है, मैं इतने बड़े कलशों से अगर पानी इस पे ढाल दूंगा तो ये बेचारा बालक बीमार तो नहीं पड़े। वैसे परमात्मा को कोई रोग नहीं होता, पर विकल्प आया, मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और जैसे ही सौधर्म के मन में विकल्प आया कि मैं इतना बड़े कलश से भगवान का अभिषेक करूंगा, उस पर कलश पानी ढारूंगा तो बीमार हो ना जाऊं। भगवान जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी होते हैं। उनके अवधि ज्ञान में झलका कि सौधर्म मेरे बल पर शंका कर रहा है। कौन? सौधर्म इंद्र परमात्मा के इस बल पर शंका कर रहा है, विकल्प कर रहा है कि बीमार ना हो जाए। वैसे तो कोई बीमारी होती ही नहीं है, पर जान के वह बालक, तीर्थंकर बालक ने इतनी जोर से छींका कि हाथ में इतना बड़ा कलश लिया हो सौधर्म धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह सौधर्म कलश लेके ही जमीन पर गिरता है, उसकी अकल, बहुत सारों की अकल समय पे ठिकाने पे नहीं आती। ऐसे ही है राजे भाई, ठोक ठाक कर ही अकल ठिकाने आती। जैसे वह नकली छींक भगवान ने ली, वह सौधर्म हाथ में कलश लेके धड़ाम से जमीन पर गिर गया। और जैसे ही गिरता है, फिर उसका अवधि ज्ञान लगाना उसने प्रारंभ किया। मैं किस पे शंका कर रहा हूं? जो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव है, असंख्यात भवों का पुण्य जब उसने इकट्ठा किया था, तब इस तीर्थंकर प्रकृति को उदय में लाने वाला यह जीव, मैं उस पे शंका कर रहा हूं। क्यों शंका हुई? जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे लोग शंका, प्रतिशंका, पता नहीं नितिन भाई क्या क्या करने वाले, कहने की आवश्यकता नहीं, आप समझ रहे हो। तो शंका करने से काम नहीं होता। ये परमात्मा ने मात्र एक प्रतीक से दिखा दिया कि मैं तो अनंत बल का धारी हूं। जब तीर्थंकर भगवान बालक को पांडुक शिला पर विराजमान करने के लिए सौधर्म और कुबेर साक्षात कहां से सौधर्म सभा से, स्वर्गों से उतर के आए थे। फिर तो आपके विधायक अपना विधानसभा का सीट छोड़ के आए, उनको तो स्वाभाविक आना ही आना था। हाँ, जब कुबेर अपने धन की, रत्नों की राशि को लुटाता है, तो वर्तमान के राजा, ये नाम के राजा है और ये सीट पे बैठे हुए काम के राजा है, पर काम दोनों के राजा के ही है। वो सौधर्म राजा बनकर अपना काम छोड़ के आया था। और ये जितने कुबेर बने ना, ये भले ही पिछले पपोरा कच्च कल्याण के राजा सौधर्म थे और आने वाले के कुबेर और नेमिनाथ बैठे। ये समझना, जब सब काम छोड़कर सौधर्म कुबेर परमात्मा का अभिषेक, बाल्य अवस्था का वह अभिषेक करने के लिए पहुंचे थे, फिर तो सभी नगर के वासियों को यहाँ उमड़ना स्वाभाविक ही था। जब पहली बार मैं इस चंदेरा नगर में आया था, सुरेंद्र भैया याद है क्या? कितने साल हो गए? साल नहीं हुए, कुछ दिन, कुछ महीनों पहले जब इस सड़क से गुजर रहा था, तब मैं भी यही सोच रहा था। बच्चों ने, युवाओं ने, विधायक जी कह दिया महाराज जी ये अपनी ही जगह है। मन में यही विचार आया, जब जगह अपनी है ही, खाली पड़ी है, तो विचार मात्र किया था। और भगवान तुम्हारे आदिनाथ और पारसनाथ भगवान पता नहीं कैसे चमत्कारी है, मैंने भावना भाई थी और आज के तुम्हारे विधायक जी ने उसकी घोषणा भी कर दी। ये वास्तव में ये आपका पंचकल्याणक चंदेरा का सफल हो गया। ये तुम्हारे अतिशयकारी भगवान आदिनाथ भगवान का ही चमत्कार। ऐसा ही है, जो भावना भाता है, सच्ची भावना भाता है। क्योंकि मुझे तो विश्वास है अंकुर, इन युवाओं को, दादा भैया देखना, उस बच्चे के, युवा के आंखों में पानी आया। बेचारे जिस दिन से ये सभी युवाओं ने निर्णय किया है, मात्र युवा के ही, पुष्पेंद्र भाई कोई नहीं था। ये जितने आज सब दिख रहे ना आप, ये सब बाद के हैं।
कुछ चंद युवाओं की भावना थी, महाराज जी बस आप एक बार चंदेरा के नगर में आ जाना, फिर हमें विश्वास है कि जो भगवान की असीम अनुकंपा से यह उत्कृष्ट कार्य होना है वह तो सहजता से शायद सपने में भी किसी कहाँ गए दादा, सपने में सोचा था दादाजी कभी कि आपके भी चंदेरा नगर में पंच कल्याणक होगा और अपने इस भूमि में यहाँ पांडुक शिला बनकर भगवान का साक्षात अभिषेक होगा, जन्माभिषेक, ये शायद राजा किसी ने भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी युवा शक्ति वर्तमान में वायु के समान होती है। मां विश्वास मानना, अगर युवा बिगड़ता है तो अफसोस होता है और युवा मचलता है किसी अच्छे कार्य के लिए तो जय घोष होता है। इस नमोस्तु शासन का और जैन धर्म का जो आज जय घोष हुआ है वह वास्तव में इन एक एक युवाओं के बदौलत ही हुआ, जो कई वर्षों से एक एक वृद्ध ने सपने संजोए थे, याद है कैलाश जी? कई जीवों ने यहाँ रहते रहते अपनी पर्याय को नष्ट कर लिया। बड़े भैया आपके, उनका भी सपना था, भले ही सामने नहीं है पर आज उनका सपना भी साकार हो रहा है। ये सबका सौभाग्य है। और जैसे सब कार्य छोड़कर भगवान के इस जन्माभिषेक को पहुंचे हैं, क्योंकि आगम में 4 प्रकार के अभिषेक की रोज जो अभिषेक करते ना वो तो प्रतिमा अभिषेक है, पर पांडुक शिला पर पहुंचकर अभिषेक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रतिमा तो उठा लोगे, रख लोगे थाली में, पढ़ लोगे, मंगलाष्टक कर लोगे, पर जो जन्माभिषेक होता है वह मात्र और मात्र स्वर्गों से अवतरित देव ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। जिनको आने वाले समय में उस देव पर्याय को प्राप्त करना है वे ही बेचारे धोती दुपट्टा पहनकर भगवान के अभिषेक की तैयारी और बांट जो रहे हैं कि कब मैं उस बनने वाले परमात्मा का जन्माभिषेक कर। ये सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य अहोभाग्य है कि हमारी ये देव शास्त्र गुरु की असीम असीम भक्ति ही आज रंग ला रही है। अभी रंग लाई नहीं है, अभी तो रंग चढ़ रहा है। 2 दिन तो कुबेर जी निकल गए, बस और 2-3 दिन शेष बचे हैं। एक एक पल ऐसे आनंद के साथ हमें बिताना है कि जिस भक्ति के द्वारा वह सौधर्म की सची मां जानती हो, वह सौधर्म कितनी 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 ही भक्ति कर ले, पर राजा भाई एक सौधर्म और 40 नील सचिया, एक सौधर्म के काल में मां 40 नील सचिया मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ऐसा ऐसा अद्भुत भक्ति का प्रताप है। उस अनीचा भक्ति के द्वारा वह स्त्री पर्याय का छेद करके अगले पर्याय में मुक्ति को प्राप्त करती। और हम इस संसार से अपने कषायों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारे जैसा अभागा शायद इस संसार में और कोई नहीं होगा। ये जो भी हम दृश्य सामने देख रहे हैं और देखने जा रहे हैं, इतना इतना सुंदर वर्णन आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में किया। जैसे ही सौधर्म अपने विक्रिया के द्वारा उस नकली बालक को मां के बगल में सुलाकर असली बालक को उठाकर पांडुक शिला पर विराजमान करता है। कलश उठाकर जिस कलश में उस क्षीर सागर का पानी भरकर लाता है और जैसे भगवान के सर पर ढालता है, इधर से जैसे भगवान की वह गंधोदक की धारा बहती है, ऐसा दृश्य दिखता है कि शायद वह दूध का फेन और दूध का समुद्र ही क्षीर समुद्र बनकर पानी बह रहा है। जैसे ही वह अभिषेक संपूर्ण होता है, जो सची, क्योंकि सची तो सची थी, सौधर्म ने अभिषेक किया, ईशान आदि सभी देवों ने अभिषेक करने के उपरांत सची ने भगवान बालक को हाथ में उठाया और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए। उस भगवान का मार्जिन उस भगवान को पहुंच रही थी, साफ कर रही थी,
क्योंकि ये तो महिलाओं का ही काम न हुआ, उमटन लगाना, काजल लगाना, उसका श्रृंगार करना। श्रृंगार करने के लिए जैसे ही उस सची ने उठाया, 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। पहुंचते पहुंचते भगवान बालक को वो साफ ही नहीं कर पाए। सौधर्म पूछता है, सची क्या हो गया? क्या भगवान को वापस घर नहीं पहुंचाना? समय हो गया, अभिषेक हो गया, अब जल्दी से श्रृंगार करो, काजल लगाओ, नजर ना लग जाए और जल्दी से तैयार करके हम पुनः नाभिराज के दर पर उनके घर में छोड़ के आ जाए। वो कहती है, मैं आधे घंटे से प्रयास कर रही हूँ भगवान को साफ करने की। भगवान के गाल में पता नहीं एक बूंद ऐसी पानी की फंसी है कि मैं आधे घंटे से प्रयास कर रही हूँ उसे पहुंचने की, पर वह भगवान के गाल पर बैठा हुआ वह पानी की बूंद साफ नहीं हो गई। सौधर्म जैसे ही उस सची को देखता है और सची की उस हरकत को देखकर भीतर ही भीतर हंसने लगता है और कहता है सौधर्म उस सची से, अरे पगली, ये तू जिस भगवान के गाल को साफ कर रही है ना, उस भगवान के गाल पर कोई पानी की बूंद नहीं है। कितना सुंदर रूप, कितना सुंदर रूप उस परमात्मा का। उसका व्याख्यान सुबह भी कहा था, तव रूपस्य सौंदर्य, आपका सुंदर रूप परमात्मा इतना सुंदर। वह सौधर्म कहता है, अरे पगली, ये कोई पानी की बूंद भगवान के गाल पर नहीं है, फिर ये तुम्हारे मुकुट में जो मणि चमक रहा है उसका प्रतिबिंब उसके गाल में दिख रहा है, तो किसे साफ कर रही है? जैसे ही उसे समझ में आया अपनी भूल, तुरंत ही वह भगवान बालक को सौधर्म के हाथ में सौंपती है। वह जो सुंदर रूप भी मिला है, विश्वास मानना सब कुछ मात्र और मात्र परमात्मा के भक्ति से मिला है। आज जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है राजा भाई, ये पक्का है पिछली पर्याय में कभी ना कभी हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की थी और हमारी उस प्रत्येक एक साधन का सदुपयोग किया था, इसलिए इस भाव में हमें विशेष साधन सुन प्राप्त हुए थे। ये जो साधन और समय हमें मिला है, उस प्रत्येक समय का और साधन का हमें सदुपयोग करना है। अभी भगवान बालक का अभिषेक नहीं करना, कितनों को करना है? जितने पुण्यात्मा होंगे, भावी भविष्य में बनने वाले स्वर्गों के देव होंगे, वे ही सब कार्य छोड़कर इस भगवान के जन्माभिषेक में शामिल होंगे। जब अपना काम छोड़कर विधायक जी, राजा भैया जैसे विशेष लोग, अब क्योंकि विधायक जी सबका नाम लेना तो संभव है क्या चौरसिया जी? नहीं है। ऐसा कहते हैं कि हाथी के पैर के नीचे चींटी का पैर तो आ ही जाता है। जब विधायक जी कह दिया है तो जितने उनके आगे पीछे के हैं वे सब कुछ उनके साथ शामिल हो गए। जितने जीवों ने सहयोग किया है और आने वाले भी समय में सहयोग कर रहे हैं, चाहे नायक हो, क्योंकि नायक ही रहे ना, खलनायक नहीं बनना है। क्योंकि जितने जीवों को ये लगा कि ये वास्तव में हमारा ही काम है, क्योंकि देखना राजा भैया आपको तो पता ही होगा, मात्र 3-4 घर की समाज, जब 3-4 घर की समाज में इतना आनंद और इतना उत्साह है, फिर तुम्हारे पपोरा टीकमगढ़ में 3-4 हजार घर की समाज में क्या आनंद आएगा, सब विचार करना। और अभी से विधायक जी को कह देना तुम्हारे यहाँ यही से कि भैया अभी तो यहाँ कर ही दिया, अब वहां भी और पहुंचना है। यहाँ तो मात्र ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो वहां पपोरा में और बड़ी होनी है। क्योंकि ये अभी 3-4 घर के समाज में पुष्पन भाई इतना उत्साह, इतना आनंद से हमने इतना बृहद कार्य किया है, फिर तो वहां और भी बृहद सर से और बहुत अच्छे तरीके से हमें उस परमात्मा के पंच कल्याणों को भी संपन्न कर। समय आपका हो गया है भगवान का अभिषेक करने के लिए। वैसे मुनिराज कभी जन्माभिषेक में नहीं पहुंचते। आगम में आया है कि परमात्मा के जन्माभिषेक में कभी मुनिराज नहीं पहुंचते, पर यह भी वर्णन प्राप्त होता है कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश गमन मार्ग से गमन कर रहे थे
और आकाश मार्ग से गमन करते करते उन्हें भान हुआ कि कहीं पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक हो रहा है। और कौतूहलवश दो कितने भले ही पंचम काल में रिद्धिधारी नहीं सही, पर जैसे वह पुराणों में दो रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्णन आता है, भले ही पंचम काल के सामान्य ही सही, पर आपके चंद्रा नगर में नहीं। आजकल से अयोध्या हुई थी, इस अयोध्या नगरी की, इस चंद्रा भूमि की, इस पांडुक शिला पर भी द्वय मुनिराज उस परमात्मा बनने वाले बालक का जन्माभिषेक करने के लिए साक्ष्य और आनंद लूटने के लिए बैठे। लेंगे उस अद्भुत दृश्य का भी आनंद, क्योंकि जब इंद्र ने और नाभिराज ने अपनी आंखों में परमात्मा को समा के रखा था, माँ जितने जितने ये जीव यहाँ बैठे हैं सब आंखें खोलकर टकटकी लगाकर इस दृश्य को देखना। क्या पता सैकड़ों वर्षों बाद तो चंद्रा में, क्यों कोई कह रहा था महाराज जी हम कब से सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, और क्या हो गया। जब सैकड़ों वर्षों का पुण्य इकट्ठा हुआ था तो ये अद्भुत कार्य अंकु हुआ था, तो पता नहीं अब कितने सैकड़ों वर्ष उन सब को अपने हृदय में समा के रख लेना। क्योंकि अभी तो राजा, अभी तो मात्र शुरुआत है, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो दुनिया का पूरा सार बाकी है। राकेश जी तुम्हें 4 लाइन सुनाते, हम भी सुना ले, सुन लो तनक से। सुनाओ गुरुजी। अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। अभी निकले हैं, अभी तो मात्र निकले हैं नए मंजिल के लिए, अभी तो मात्र निकले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो किताब का एक पन्ना है, पूरी किताब अभी बाकी है, पूरी किताब अभी बाकी है। बहुत सुंदर। क्योंकि आज मात्र जन्म ही हुआ है, कल दीक्षा, ज्ञान और फिर मोक्ष भी होगा। उस मोक्ष के बाद उस गजरथ को भी राज भैया जन्म तो कर दिया, अब मोक्ष में गजरथ में भी समय पे समय को पहुंचना है। इसलिए नहीं, गजरथ के जो सारथी होंगे वो शायद राजा भैया ही होंगे। अब हमारी भावना है। अब तुम्हारी भावना और उनकी भावना जैसे हो, सबकी भावना के लिए यही आशीष। जितने जितने विशेष अतिथि और जितने जितने लोग यहाँ पधारे हैं और जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया है, उन सभी के लिए यही आशीष, ऐसा ही कार्य। क्योंकि देखना 4 घर मात्र कुछ नहीं कर पाता सुरेंद्र भाई, 4 घर मात्र कुछ नहीं कर पाते। ये छोटे छोटे बच्चे, युवा और सब जितने तुम्हारे ये मात्र अपने सब बंधु है, जैन जैनेतर जितने सब बंधु ने सहयोग प्रदान किया है, वास्तव में उनकी भावना और एक एक जीव का सहयोग अभूतपूर्व रहा कि रातों रात राजा भैया सुनाई तो दिया ही होगा, रोते हुए बच्चे युवा सब आ गए, महाराज जी पंडाल उड़ गया, कुछ नहीं बचा, कल क्या होगा। मैंने कहा देव शास्त्र गुरु पर विश्वास रखना। मैं तो मुस्कुरा रहा था, वे रो रहे थे। वे निशु कह रहा था महाराज जी आप कैसे मुस्कुरा रहे हो, हमें तो पता नहीं, टेंशन से आ रहे। मोनू कह रहे महाराज जी मैं तो पगला जा रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करना। जब सौधर्म इंद्र सभा छोड़कर भगवान की व्यवस्था बनाने के लिए कुबेर को भेज देता है, ऐसे ही साक्षात कुछ दृश्य चंद्रा में हुआ। मात्र राजा भैया 12 घंटे में पूरा पंडाल जहां शून्य था, वहां दूसरे दिन के कार्य के लिए प्रारंभ हुआ। ये चंद्रा का इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला। जयवंत हो करेंगे समय पे समय की बात। अंकु अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी शुरू होने से क्या होगा। कह रहे महाराज जी कल रात भर नींद नहीं है, आपने काम सौंपा था, कह रहे सुबह से एक कौर भी मुख में नहीं डाला। ये होती है युवाओं की लगन, और इस लगन से ही ये जो कार्य संपन्न हुआ है, ऐसा ही कार्य। क्योंकि हमें पता है युवा जब बिगड़ते हैं तो संस्कृति का नाश होता है, और युवा जब मचलते हैं तो संस्कृति का और धर्म का जय घोष होता है। आज जो सबने जय घोष किया है, ऐसा ही जय घोष आने वाले समय में हम और करते रहेंगे। और समय पर समय की बात करने के लिए पुनः राजा, तुम भी राजा हो, सोच लेना बेटा, ये राजा है,
इन्होंने अपने माँ बाप का नाम जो उन्होंने राजा रखा था वह सार्थक किया है। तुम्हें भी अपने नाम को ऐसे ही सार्थक करना है। आने वाले समय में हमें भी ऐसे ही भगवान के और देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त बनकर, क्योंकि कहने वाले कहते रहे, एक बात हमें याद है गुरु ने सिखाई थी, बेटा इतना ही काम करना, हाथी कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखता, क्योंकि हाथी का काम चलना है और कुत्तों का काम भौंकना है। कुत्ता भौंकता है और हाथी चलता है। हम तो हाथी की चाल चले, मुड़कर कभी उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसका जैसा पुण्य वो वैसा कहे करे, उसका काम वो जाने, हमारा काम हम जाने। इसलिए सबको पुनः आशीष देते हुए समय पर समय की बात करने के लिए चलते हैं भगवान बालक की पांडुक शिला की उस अभिषेक की ओर, जहाँ साक्षात हम भी उस भगवान बालक का अभिषेक सौभाग्य से प्राप्त करने का स्वसौभाग्य प्राप्त करते हैं। पुनः समय पर समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की